हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं लभं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्तवेरितं पुमान् भवाब्धि न तरेत् स आत्मः। इस श्लोक में मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया गया। निर्देहम, नृ शब्द का अर्थ है मनुष्य और देहम शब्द का अर्थ है शरीर। नृदेहम का अर्थ है मनुष्य का शरीर। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य का शरीर सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है। सुलभम का अर्थ है कि मनुष्य शरीर बहुत ही सुविधाजनक है भगवान की भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए बनाया गया है मनुष्य शरीर, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इस संसार में लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अपना सारा जीवन इंद्रिय तृप्ति में व्यतीत करते हैं। अगर 24 घंटे देख पूछा जाए किसी कि 24 घंटे में कितने घंटे आप भक्ति करते हैं, कितने घंटे भक्ति करते हैं हम लोग 24 घंटे में? एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, हम इतने व्यस्त हो गए हैं सांसारिक कार्यकलापों में, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें समय नहीं बचता है। सामान्य तौर पे भारत में हर साल कितना सिनेमा बनता है बताइए? एक साल में है 500। भारत में एक साल में कितना सिनेमा बनता है? 2000। और इस सिनेमा को देखता कौन है? मनुष्य या जानवर? मनुष्य। मनुष्य के पास इसका मतलब सिनेमा देखने के लिए टाइम है ना? तो इंसान के पास, मनुष्य के पास सिनेमा देखने के लिए समय है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए समय नहीं। 2000 सिनेमा बनता है। एक सिनेमा की कितनी कमाई होती है? कम से कम 50 करोड़। तो 2000 सिनेमा का कितना हो गया है? 2000 सिनेमा का 1000 करोड़ कैसे होगा? नहीं,
मैथमेटिक्स आप लोग गणित बहुत कमजोर है। 2000 करोड़ सिनेमा बनता है, एक सिनेमा 50 करोड़ का, तो कितना हो गया? लगता है हमारी गणना की क्षमता भी खत्म होती जा रही है कलयुग के साथ साथ। हैं? बताओ, पढ़े लिखे, पढ़ाई नहीं किया? 1 लाख करोड़ दिए। 3 अटेम्प्ट में आप लोग बताए, 3 प्रयास लगा आपको सही आंसर देने में। हैं? 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आता है? पब्लिक के पास इसका मतलब पैसा ही बहुत है ना। लेकिन पब्लिक को बोल दिया जाए कि हमको 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम एक मंदिर बनाकर वहां पे सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। पब्लिक क्या बोलता है? मंदिर की क्या जरूरत है, इसी क्या जरूरत है ना। सिनेमा में 1 लाख करोड़ लगाते हैं लोग। उससे क्या फायदा होता है सिनेमा देखने से? नौकरी लगती है, किसी को दे माल, भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो, क्या हो सका, उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा, नौकरी लगेगी। सिनेमा देखने से नौकरी लगती है? फिर क्यों देखते हैं लोग? बल्कि उल्टी सिनेमा देखने से दिमाग और खराब हो जाता है कि नहीं? बच्चे सिनेमा देखते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा मार काट है और अश्लीलता, है ना, ये सब देखते हैं बच्चे। अगर उसी को अपने जीवन में उतारते हैं और अपराध करते हैं। देखिए इतना अपराध बढ़ता जा रहा है देश में, है कि नहीं? कासगंज में अपराध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? उत्तर प्रदेश तो फेमस है अपराध के लिए, नहीं? योगी जी आए हैं तो थोड़ा है, अभी अपराधी बिल में घुस रहे हैं थोड़ा, है कि नहीं? ये सब कहाँ सिनेमा स्टाइल में अपराध होता है आजकल, और सिनेमा स्टाइल में अपराध, क्राइम। सिनेमा देखते हैं बच्चे बचपन से, और वो उसी प्रकार का उनका दिमाग हो जाता है कि नहीं? इतना पैसा लगाते हैं लोग, इतना, और समय कितना, 2000 करोड़ सिनेमा देखने के लिए कितना समय, कितने लोग सिनेमा देखते होंगे सोचिए। करोड़ों घंटे तो सिनेमा देखते हैं लोग, तो भक्ति के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा? हैं? सारा टाइम तो सिनेमा में चला जाता है। अब तो आपको सिनेमा हॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है सिनेमा देखने के लिए, नहीं। पहले तो टिकट कटाना, अब तो आपको बस मोबाइल रिचार्ज कराना है जियो का, है ना। अब जियो टीवी आ गया है, जियो टीवी पे फ्री में सिनेमा देखते रहिए, है ना। तो फिर कहाँ से भक्ति के लिए समय मिलेगा? यूट्यूब पे अब इतने सिनेमा है, तो यूट्यूब पे सिनेमा देख रहे हैं, तो सारा समय कहाँ चला जा रहा है? सिनेमा, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है, सारा समय टेलीग्राम, इसमें जा रहा है? भक्ति कहाँ से होगा? हम तो देखते लोग अपना सारा समय व्यर्थ की चीजों में, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए,
तो भक्ति के अलावा बाकी सब काम करते हैं, है ना? तो और देखिए भारत बहुत फेमस हो गया, हमारा देश किस चीज के लिए जानते हैं? भारत देश फेमस हो गया है शराब पीने के लिए, है? कहते थे, गीत आता था पहले सिनेमा में कि जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है। सत्य अहिंसा नियम और धर्म का पग पग लगता डेरा, सही बात है या झूठ? हिंसा बदमाशी का पग पग लगता डेरा है, भ्रष्टाचार का पग पग लगता डेरा है, बेविचार का पग पग लगता डेरा है, और भारत देश है मेरा। तो जिस देश में हर 20-25 किलोमीटर पर कोई न कोई तीर्थ स्थान है, वहाँ ये हाल है, उस देश का क्या हाल हो गया? कहाँ चला गया भारत है? मंदिर तो हर शहर में 10-15 मिल जाते हैं, लोग जाते भी हैं मंदिर में घंटी बजाने के लिए, अब भगवान को प्रणाम करके आते हैं, फिर भ्रष्टाचार शुरू है ना, टीका लगा लगा के हैं, पाप करते हैं। अगेन भारत किस लिए प्रसिद्ध हो गया आप जानते हैं? भारत शराब पीने के लिए। भारत में कितना शराब पीते हैं लोग जानते? कितने लोग शराब पीते हैं भारत में बताइए? 40 करोड़ लोग। कितना? 40 करोड़ शराबी और 27 करोड़ सिगरेट पीने वाले। कितने? 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। एक आदमी एक दिन में 8 सिगरेट पीता है, तो 27 करोड़ लोग कितना सिगरेट पीते हैं रोज? 8 से गुणा कीजिए, कितना हो गया? 216 करोड़। एक सिगरेट कितने का मिलता है? 10 रुपया। 10 रुपया तो 2000 करोड़ रुपए का तो रोज लोग सिगरेट में फूंक देते हैं भारत में। कहते हैं भारत गरीब देश है। जगन्नाथ जी भगवान का कोई अवतार है जिसमें भगवान सिगरेट पीते हुए मिले? भगवान राम सिगरेट पीते थे या भगवान कृष्ण? है? जब भगवान नहीं पीते थे तो ये लोग, तो हम लोग कैसे पी रहे हैं? 2000 करोड़ रुपए का रोज सिगरेट पीते हैं भारत के लोग, तो साल का कितना हो गया बताइए? 365 गुणे 2 कितना हो गया? 730। 7.5 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं भारत में लोग एक साल। कितना? 7 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट पीते हैं। और शराब एक साल में 600 करोड़ लीटर शराब पीते हैं भारत के लोग। कितना? 600 करोड़ लीटर शराब। 1 लीटर शराब का कितना कीमत है? 1 लीटर
देसी नहीं है, 1000 का है। बुझे आप पीते नहीं इसलिए आप शायद इधर उधर का है। थोड़ा बहुत एवरेज 500 भी मान लीजिए, 500 है, 500 तो 500 से अगर गुणा कर दो 600 करोड़ लीटर का तो कितना हो गया, 3 लाख करोड़ रुपए। तो 7 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट, 3 लाख करोड़ रुपए का शराब, 1 लाख करोड़ रुपए का सिनेमा। ये तो अभी तो 3-4 आइटम जोड़ा, अभी ऐसे जोड़वा दूंगा तो है। तो मोदी जी को जीएसटी बंद करके इसको रोकना चाहिए, बहुत पैसा बचेगा, है कि नहीं। तो क्यों ऐसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। अच्छा ये बताइए कितने लोग मरते हैं देश में है? वो सही बोल रहे हैं। उसका तो खैर अभी डाटा में आया नहीं है हमारा आंकड़ा, है ना। और अगर सारा अगर जोड़ दिया तो कितने हैं? ये बताइए कितने लोग मरते हैं देश में एक साल में सिगरेट पीने के कारण? कौन बताएंगे? सिगरेट पीने से देश में कितने लोग मरते हैं एक साल में? अनुमान लगाए, गेस कीजिए, गेस वर्क। हजारों हैं? एक साल में 15 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पीने की से, जो बीमारी होती है उससे। कोरोना से कितने लोग मरे? 2 साल में 5 लाख। सिगरेट से एक साल में 13 लाख। तो सिगरेट से कोई किसी को डर नहीं है ना, क्यों? ये है हमारा देश किधर जा रहा है, आप इसी से आप अंदाजा। अभी तो नया आ गया, ड्रग्स आ गया, उसका तो अभी बात नहीं किया मैंने। ड्रग्स जानते ना, ड्रग्स, अफीम है ना, गांजा, चरस, ये सब तो बहुत महंगा है। इतना पुड़िया आता है, वो 20-20 हजार का है। पंजाब में तो पूरा एकदम खत्म हो गया, फैल गया पूरा। तो सबके लिए, ये सब चीज के लिए पैसा भी है लोगों के पास और समय भी है ना। लेकिन किसी को बोलो चलो भक्ति करते हैं, बोलते नहीं है ना, भक्ति के लिए ना पैसा देने के लिए तैयार है ना समय। इस प्रकार से अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन भारत में, और ये सब कर नशा ये सब बढ़ने से फिर अपराध भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहा है ना, अपराध, भ्रष्टाचार सब बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। कौन करता है भ्रष्टाचार? अनपढ़ या पढ़े लिखे लोग? अनपढ़ क्या भ्रष्टाचार करेगा? आप गाय चराओगे तो उसमें क्या भ्रष्टाचार का स्कोप है कुछ? ये कोई रिक्शा चला रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार कोई स्कोप है? तो भ्रष्टाचार कौन करता है? पढ़े लिखे लोग करते हैं ना। तो इतना पढ़ाई का क्या फायदा? इतना पढ़ने के बाद उसको इतना नहीं समझ में आया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। जिस देश ने उसको पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज खोल के इतना पैसा लगाया, पब्लिक के टैक्स से इतने स्कूल कॉलेज खोले गए पैसा लगा के, ताकि पढ़ के व्यक्ति जो है एक होनहार नागरिक बनेगा, वो उस स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद भ्रष्टाचारी बनता है।
है, उसी देश को लूटता है, तो कुछ फायदा हुआ इतना पढ़ा के? है, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। तो कुछ लोगों का तो पढ़ने के बाद नौकरी लगता ही नहीं, तो वो भी रोते हैं। कुछ लोग पढ़ने के बाद जिनका नौकरी लग जाता है फिर वो लूटना शुरू कर देते हैं। तो इतना सब, इसलिए आप देखिए भारत में हर साल कितना क्राइम होता है, आप जानते हैं? एक साल में 66 लाख क्राइम। कितना? 66 लाख क्राइम भारत में एक साल के बाद, पिछले एक साल में। कोर्ट में कितने केस पेंडिंग में है? बताइए। 4.5 करोड़। जेल में कितने कैदी हैं जानते हैं भारत में? पूरे भारत में जेल, जितना सारे जेल को अगर आप जोड़ दीजिए तो 4,70,000 कैदियों के लिए कुल संख्या जेल में रखा जा सकता है। और एज ऑफ टुडे, आज के डेट से अगर देखा जाए तो आज पूरे भारत के सारे जेलों में 5,20,000 लोग घुसे हुए हैं। मतलब 4,70,000 की क्षमता है और 5,20,000 ऑलरेडी जेल के अंदर है। मतलब जेल हाउस फुल। केवल सिनेमा हाउस फुल नहीं हो रहा है, जेल भी ओवरफ्लड हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। जगह नहीं बचा है, इतने लोग जेल में जा रहे हैं। जमानत क्यों मिल जाती है जल्दी? जगह ही नहीं है अंदर। और ये तब है जब 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है अदालत में। वो सब अगर हल कर दिया जाए तो कितने लोग जाएंगे जेल में? इसीलिए केस को हल नहीं किया जाता है, पेंडिंग रखा जाता है। सब स्ट्रेटजी है, किसी को पता नहीं चलता है। इतने लोगों को जेल में कहाँ रखेंगे? बैठा के खिलाना पड़ेगा। 7,000 करोड़ रुपए लगाती है सरकार जेल चलाने के लिए एक साल में। सरकार का पैसा बचता है, लोग घर पे रहते हैं। जेल में रहेंगे तो सरकार को पैसा लगेगा। तो आप देखिए देश की स्थिति कितनी खराब होगी। कोई क्राइम करेगा तो उसको जेल नहीं मिलेगा, उसको जमानत मिल जाती है ना। फिर वो 25 साल केस लड़ता रहेगा। ऐसे समाज में शांति कैसे आएगी बताइए? सुख आएगा? शांति आएगी? आएगी शांति? हम सोचते शांति आएगी, नहीं आएगी। तो इतनी समस्या क्यों है समाज में बताइए? कब कौन आपका गला काट के चला जाएगा पता नहीं। और फिर उसके बाद वो जेल में बैठ के 20 साल तक बिरयानी खाएगा। है ना? या 5-10 साल के बाद छूट जाएगा, फिर आके फिर मारेगा किसी को। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिन पर दिन लोगों की मानसिकता जो है वो आपराधिक मानसिकता बढ़ती जा रही है समाज में। क्योंकि लोग भक्ति नहीं कर रहे, भगवान से डरते नहीं। क्यों नहीं भगवान से डरते हैं? क्योंकि भगवान तो मानते ही नहीं। पहले मानेंगे तब तो डरेंगे। मंदिर आके माथा टेकते हैं, कई लोग तो ढोंग दिखावा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में आके पूजा करता है, उसके बाद जाके चोरी करता है, तो आप क्या कहेंगे उसको? ढोंग है ना वो, है कि नहीं? मंदिर में आ गया तो तुम पूजा करो या चोरी करो, दोनों एक साथ कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? अगर ईमानदार व्यक्ति हो कर सकता है? दोनों कर रहा है, इसका मतलब कोई मंदिर वाला ढोंगी माना जाएगा ना, ऐसा ना।
क्योंकि भगवान यहाँ भी है मंदिर में, और जहाँ चोरी कर रहे वहां भी है। ऐसा तो नहीं ना कि भगवान की जो आंखें हैं वो ये जो ग्रिल के अंदर रहती है, उसके बाहर नहीं जा सकती है। तो इसका मतलब है कि लोग वास्तव में भगवान को नहीं मानते हैं, केवल माथा उठा टिका लेते हैं, लेकिन जानते हैं कि भगवान कहाँ है, थोड़े ना देख रहे हैं भगवान, लेकिन अगर लोग सोचते हैं कि भगवान देख रहे हैं, हर जगह है और भगवान मुझे देख रहे हैं, तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन इसके लिए क्या मिलेगा, इसका हिसाब किताब रखा जा रहा है ना। सोचेगी कि नहीं सोचेगी बताइए। और इसका हिसाब किताब रखा जा रहा है, और एक दिन आपका अकाउंट सारा चेक किया जाएगा जब समय आएगा जजमेंट का। भारत के सरकार की जेल में तो 5 लाख लोगों के लिए जगह है, लेकिन यमराज की जेल में कितने लोगों के लिए जगह है? वहाँ कोई लिमिट नहीं है, सबको आ जाओ, अनलिमिटेड है ना। और बहुत पिटाई होती है वहाँ। मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मनुष्य जीवन मिला था भक्ति करने के लिए, और सारा जीवन है, कहते ना कि एक गीत है, सिनेमा के गीत है, लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है? सजन रे झूठ मत बोलो, है खुदा के पास जाना है। तो लड़कपन जो है तो बीत जाता है किसमें, खेल कूद में। जवानी किस चीज के लिए फेमस है? सोने के लिए। बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है। 8-10 बजे तक सुबह है, आराम से उठते हैं लोग, है ना। किसी को बोलते 4 बजे उठ के आइए मंगल आरती, कितने लोग आते हैं? भक्ति लोगों की रात में होती है, सुबह नहीं। सुबह तो सोने का टाइम होता है। लोग सोचते ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोया तो क्या सोया, लेकिन नहीं। अब बुढ़ापा देखते ही रोने लगते हैं। बड़े बड़े लोगों का हालत पतला कर देता है बुढ़ापा। बुढ़ापा ऐसी चीज है ना। फिर भी कहाँ बुद्धि आता नहीं आता लोगों को। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो वापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य जी कहते हैं शरीर के अंग गल गए, है ना, शरीर के अंग सारे गल गए बुढ़ापा में। मुंडम पलितम, सिर के सारे बाल उड़ जाते हैं। नेचुरल ब्रह्मचारी। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग बाल क्यों उड़ा लेते हैं, तो हम बोलते हैं उनको कि आपका भी उड़ेगा एक दिन। हम पहले से उड़ा के प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो हमारा उड़ता भी है तो पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा अभी शुरू से ही उड़ा रहता है। लेकिन आप सजा सवार के रखते हैं, जब आपका उड़ेगा तो आपका होश भी उड़ जाएगा, है ना। क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उड़ जाएगा, है ना। एक दिन सब उड़ जाएगा। मुंडम पलितम, सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। और दसन विहीनम, दांत 32 दांत गिर जाएगा एक दिन, जाके भी नहीं खा पाएंगे। दसन विहीनम जातम तुंडम
और जब बुढ़ापा आएगा तो 2 पैर से काम नहीं चलता, तीसरा पैर चाहिए। इसलिए एक डंडा, गृहीत्वा दंडम, वृद्धो वापि गृहीत्वा दंडम। अब फिर भी अगर पूछा जाए कि और अब भक्ति करें, बोले नहीं नहीं अभी तो बहुत कुछ करना है? आशा तदपि न मुंचति, क्या आशा? आशा संसार में सुख भोगने की आशा नहीं जाती, संसार में की आसक्ति नहीं जाती, आशा नहीं जाती। वृद्धावस्था आ गई लेकिन नहीं जाती। महाराज दशरथ, नाम सुने? महाराज दशरथ का नाम सुने हैं? सुने? महाराज दशरथ जब अयोध्या के राजा थे, एक दिन की घटना है कि वो अपने कमरे में गए और अपने केशों को संवार रहे थे, कंघी लगा रहे थे, हैं? केशों को कंघी लगा रहे थे तो उन्होंने देखा, अचानक उनको एक दिखाई दिया कि एक बाल सफेद हो गया। क्या? एक बाल सफेद हो गया। तुरंत गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, बोले गुरु जी चौथापन आ गया, चौथापन आ गया। कैसे आ गया? एक बाल सफेद हो गया, एक बाल सफेद हो गया, चौथापन आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक कर दूं, उनको राज्य की जिम्मेदारी दे दूं और खुद क्या करूं, सब छोड़ के वन में चला जाऊं, वानप्रस्थ। क्या? वानप्रस्थ। वन में क्यों जाओगे? जाना तो है ही, जाने से पहले जाने की तैयारी करूंगा। क्या? एक दिन सबको जाना है तो जाने से पहले जाने की तैयारी। कहीं आप लोग जाते हैं 8-10 दिन के लिए, तो जिस दिन ट्रेन होती है उससे 4-5 घंटे पहले क्या करते हैं? एक दिन पहले तैयारी करते हैं, बैग पैक करके, है कि नहीं? या जब ट्रेन का टाइम आता तब तैयारी शुरू करते हैं। 5 बजे ट्रेन है तो कम से कम 3-4 घंटे पहले तैयारी शुरू करना चाहिए, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, है कि नहीं? या जब ट्रेन पहुंच गई, सिटी आया, तब तैयारी शुरू करेंगे। तो वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में क्या है, जाने से पहले जाने की तैयारी शुरू कर देते थे लोग। तो 50 वर्ष पंचसो वर्धम वनम ब्रजेत, जब 50 साल से ऊपर उम्र हो जाए, 50 साल उम्र हो जाती थी तो रिटायर। आजकल लोग रिटायर होने के बाद जब 50 साल से ऊपर उम्र होती तो क्या करते हैं? कुत्ता पाल लेते हैं। क्या? कुत्ता की पूजा करते हैं, कुत्ता की सेवा है। पहले लोग 50 साल के बाद GOD, गॉड की पूजा करते थे, गॉड की सेवा। आजकल लोग DOG की सेवा करते हैं। शब्द वही है, उल्टा हो गया है। DOG मतलब डॉग। कुत्ते का पैखाना साफ करेंगे, कुत्ते को नहलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, कुत्ते को श्रृंगार करेंगे, कुत्ते की आरती करेंगे, है ना? कुत्ते का अभिषेक करेंगे, कुत्ते को फूल माला चढ़ाएंगे, कुत्ते से प्यार करेंगे। नहीं, DOG वृद्धावस्था, और उसके बाद मरने के बाद कुत्ते के लोग जाएंगे, अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे। हैं? क्या बनेंगे? कुत्ता। यम बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते
कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय तद्भाव भावित। मृत्यु के समय जिसको भी याद करोगे अगला जन्म उसी का मिलेगा। तो कुत्ते से प्रेम करेंगे तो कुत्ते की याद आएगी, अरे मेरा प्यारा डॉगी, कहाँ गया वो प्यारा डॉगी मेरा सहारा डॉगी। उसको डॉगी को याद करते करते मरे तो अगले जीवन में डॉगी बनेंगे कुत्ता। इसलिए कुत्ते उत्ते को खाना खिला दिया करो भाई साहब, पता नहीं कौन पिछले जन्म का होगा, है ना। तो पहले महाराज दशरथ तो चौथे पन में वन में जाके भगवान की भजन में लगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी की घटना आती है कि वो भी जब चौथा पन आ गया तो उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं दोनों चले गए नैमिषारण्य में जाकर दोनों ने भगवान की भजन किया। कितने साल? 20,000 साल तक तप किया नैमिषारण्य में। तो भगवान प्रकट हुए तो बोले क्या वरदान चाहते हो? तो बोले कि आप जैसा पुत्र मिल जाए। भगवान बोले मेरे जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, है ना। तो मनु और शत्रुपा देखिए इतने पूर्व पृथ्वी के राजा थे, फिर भी उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य आराम सब त्याग कर क्या किए। आजकल लोग चौथापन में क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। हमारे जब मैं बचपन छोटा था पढ़ाई करता था तो उस समय हमारे दादाजी थे, दिन भर बैठ के टीवी देखते रहते थे, सिनेमा, वृद्धावस्था में, है ना। दिन भर बैठ के वो सिनेमा देखते रहते थे, सिनेमा के गीत कैसे नाच रहे हैं एक्टर एक्ट्रेस, इन्हीं को मन लगाना चाहिए भगवान में, तो उनका मन संसार में ही लगा रहता था, है ना। तो इसलिए महाराज दशरथ तो एक बार देखे सफेद हुआ तो डिसीजन ले लिए कि अब मेरा टाइम आ गया है, तो त्याग दिए। तो एक आदमी का मृत्यु हो गया तो उसको यमराज के दूत उठा के ले गए यमलोक। कहाँ? यमलोक ले गए। तो यमराज ने बोला कि तुमने इतने पाप क्यों किए। ये सब पाप, जब भी कोई यमलोक जाता है तो वहां पे उसके सारे जीवन के जितने पाप किए उसने, उसको दिखाया जाता है स्क्रीन पर, देखो ये सारा तुमने किया है कि नहीं किया है ना। तो उसको बोले यमराज कि तुमने इतने पाप क्यों किए। तो बोला कि वो बोल रहा है कि पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बोला यमराज से कि आपके प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो यमराज बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले कि आपका ये तरीका कौन सा ठीक तरीका नहीं है आपका। बोले कौन सा तरीका? यही कि राह चलते उठा लेते हो। ये कोई तरीका होता है? किसी को घर भी खाली कराना हो तो 1 महीने का नोटिस देता है, अब बिना नोटिस के आप उठा लिए रास्ते चलते, ऐसे होता है? चलता आप नोटिस क्यों नहीं देते? कम से कम 1-2 महीने पहले एडवांस नोटिस भेज देना चाहिए कि आपका टाइम आ रहा है। यमराज बोले कि उल्लू कहीं का, हमने कितने नोटिस भेजे तेरे को, सब कहाँ भेजे? सबको भेजते हैं नोटिस। कब भेजा आपने? बोले याद कर, तो पहले दिन तुम आईना के सामने जब गया था, पहले दिन तेरे बाल सफेद हुए थे, वो नोटिस नंबर 1 था। महाराज दशरथ ने नोटिस पढ़ लिया, इशारा समझ गए, तेरे बाल सफेद है तू क्यों नहीं समझा? नहीं? अच्छा, उसके बाद जब चेहरे पे झुर्रियां आने लगी
तो नोटिस नंबर 2 है। उसके बाद शरीर के सारे ज्वाइंट ढीले होने लगे हैं, कमर दर्द, घुटना दर्द है, कंधा दर्द, गर्दन में दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये दर्द, ये तो ये सब कितने नोटिस हो गए गिनो। तो इतने सारे तेरे को नोटिस दिए कि अभी जा तू बैठ के मंदिर में भजन कर। उल्लू, तूने ध्यान नहीं दिया। बोला नहीं। पहला नोटिस जब आया, बाल सफेद हुआ, तो तुमने जाके दुकान से 10 रुपए का रंग खरीद के ला दिया, रंग दिया। बोला नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। चेहरे पे झुर्री आने लगी तो मेकअप शुरू कर दिया जवान बनने देखने के लिए है? फेसलिफ्ट, प्लास्टिक सर्जरी, क्या क्या आ गया है जवान दिखना है तो है? जॉइंट्स में दर्द होने लगे तो पहुंच गया डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर क्या करेगा, अपने को नहीं बचा सकता, तुमको क्या बचाएगा। तो तुझे लगे सारा नोटिस, अब मेरे को बोल रहा है नोटिस नहीं देता हूं मैं, है? और पीटूंगा तेरे को, ज्यादा बहस करेगा, है ना। तो भगवान हमको बहुत नोटिस देते हैं, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं दे, सावधानी से पढ़ते नहीं हैं। जो सावधानी से पढ़ेगा वो क्या होगा। ओम तत्सत वैराग्यम, क्या आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, समझ जाएगा। जीवन अनित्य जानहु सार, ताहे नाना विध विपद भार। हे बंधुओं, ध्यान से सुनो, ये जीवन अनित्य है, अनित्य। एक दिन खत्म हो जाएगा। महल अटारी जो भी हम बना के रखे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। वो नहीं खत्म होगा तो आप खत्म हो जाएंगे। दोनों में कोई एक तो डाइवोर्स होना ही है। या तो मकान गिर जाएगा या आप गिर जाएंगे। मकान रहेगा तो आप गिर जाएंगे, आप रहेंगे तो मकान गिर जाएगा। आज या कल। तो इससे पहले कि गिर जाए, प्रभु की शरण में आके उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। जिसको ये समझ में आ जाता है वो टाटा बाय बाय कर देता है। क्या कर देता है, टाटा बाय बाय। और भगवान की सेवा, भगवान, आज भगवान की सेवा कौन करना चाहता है बताइए। लोग सैलरी पे पुजारी रख लेते हैं, खुद नहीं करेंगे, है ना, खुद नहीं करेंगे सेवा भगवान। एक आजकल जैसे वॉचमैन एक रख लेते हैं सैलरी पे, उसी तरह से लोग पुजारी रखते हैं। सैलरी ना हो तो पुजारी ही गायब हो जाता है कि नहीं। नहीं तो इतने लोग 50 साल की उम्र को, ज्यादा उम्र के हैं, सब अगर सेवा करने में लगे भगवान के, तो सैलरी पे रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो वृद्धावस्था के बाद भी लोग भगवान के शरण में नहीं आते, पूर्ण शरणागति होकर भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। अजामिल का नाम सुना आप लोगों ने? अजामिल, अजामिल फेमस है किस लिए? पाप करने के लिए, है ना, पाप के लिए फेमस है। लेकिन पाप करने के बाद अजामिल एक और काम किया जिसके लिए ज्यादा फेमस हो गया। क्या? जब यमदूत आए तो उसने अपने बेटे का नाम पुकार दिया, भगवान का नाम नहीं। किसका? बेटे का नाम। अब बेटे का नाम रखा था क्या? किसने रखा था?
संतों ने रखा था। उसने अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, गलती से भगवान का नाम ले लिया। तो क्या हुआ, तुरंत 4 विष्णु दूत प्रकट हुए। यमदूत आए थे लेने के लिए उसको, यमराज के दूत अभी भी आते हैं, यमराज के दूत। हमारे एक भक्त कोरोना पीरियड में अस्पताल में भर्ती थे चंडीगढ़ में, बता रहे थे कि उनके वार्ड में सारे लोग मर गए, इधर के जितने 8-10 इधर 8-10 सब मर गए, अकेले बचे हुए थे। यमदूत 2 आ गए, उनको दिखाई दिए, 2 यमदूत आगे खड़े हो गए, बोले, बात कर रहे थे दोनों, इसको ले चले। जैसे उन्होंने उनको टच किया तो उनको जैसे बिजली का झटका लग गया। तो दूसरे ने पूछा क्या हुआ, अरे ये तो झटका लग गया। क्या हुआ, ये तो हरे कृष्ण कर रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, ये भागो यहाँ से। तो भक्त बताया कि वो चले गए छोड़ के, है ना। उस तरह से एक भक्त थे हमारे साउथ अफ्रीका, अफ्रीका जानते, सुने अफ्रीका का नाम? वो हिंदू नहीं, क्रिश्चियन फैमिली के, क्रिश्चियन। तो भक्त नहीं थे वो उस समय। तो अचानक कमरे में बैठे हुए थे, अचानक 2 यमदूत घुस गए उनके घर में और बोले चलो तुमको लेके चलना है। तो डर के मारे भागे वहां से, घर से निकल के। यमदूत पीछे से आ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। रोड पे जैसे ही सड़क पे आए तो वहां पे भक्तों के द्वारा संकीर्तन हो रहा था। भक्त संकीर्तन कर रहे थे, तो भक्त लोग संकीर्तन करते समय किताब बांटते हैं, भगवद गीता, मृत्यु की पराजय, इस तरह किताबें बांटते हैं। तो किताब भक्त लोग दिखा रहे थे ऐसे, तो किताब का नाम था सेकंड चांस। वो किताब इसको दिखाए तो इसने देखा कि उस किताब के मुख्य पृष्ठ पर 2 यमदूतों के फोटो थे। तो बोले ये कौन है, पूछा कि इस किताब में ये जो दोनों लोग हैं, ये तुमको पता हो ये लोग कौन है? तो भक्त ने बोला कि पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। बोला यही तो आए थे मेरे कमरे में अभी, बताओ ये कौन है? फिर बताइए यमदूत हैं, जिसकी पिटाई होनी होती है उसके पास आते हैं ले जाने के लिए, है ना। फिर उसने किताब लिया और भक्त बन गए। अभी पिछले साल उनका देहांत हुआ है, पर कम से कम 30-40 साल से वो डिवोटी बने, अफ्रीका, क्रिश्चियन बैकग्राउंड के। यमदूत देखिए प्रचार कितना अच्छा से कर सकते। यमदूत के देखने के बाद कौन भक्ति नहीं करेगा बताइए? उनका डंडा दिखेगा तो फिर सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे ही इक्के दुक्के केस होते हैं, ज्यादातर लोगों को तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलता, उठा के ले जाते हैं यमदूत। तो इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए, सारे पापों को बंद कर दो, है ना। और झूठ, मक्कारी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, माया, मोह, सबसे मुक्त हो जाओ। यही वास्तविक भक्ति है। फूल चढ़ाना ये भक्ति नहीं है, चीटिंग है ये। चीटिंग क्या? चीटिंग। पहले मन को क्या करना है? निर्मल। भक्ति, सब भक्ति का भगवान स्वीकार करते हैं, नहीं तो ऐसी भक्ति स्वीकार भगवान नहीं करते। तो भगवान को फूल चढ़ाए और फिर जाके पाप किए।
उस भक्ति को भगवान देखते भी नहीं है, उस पर नजर भी नहीं डालते आपकी। हम भगवान के मंदिर में 500 रुपये चढ़ा के आए हैं जी, क्या भगवान को आपके पैसे की जरूरत है क्या? है भगवान गरीब हो गए हैं क्या? है रही आप घुस दे के आए हैं भगवान को, जैसे कि नेताजी को देते हैं, नेताजी हमने पैसा पहुंचवा दिया है अपना, अब हम कुछ क्राइम करने वाले हैं, आप कुछ करना मत। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि हम भगवान को कुछ भेंट चढ़वा देंगे और उसके बाद जो मन में आएगा वो करते रहेंगे, है ना? ऐसा है, भगवान देखते भी नहीं है। दुर्योधन ने 56 भोग दिया भगवान को, दिया ना? खाए खाए दुर्योधन का मेवा है, क्यों नहीं खाए? है बताइए। क्रिमिनल था वो, क्रिमिनल, पापी, दुष्ट, ढोंगी, पाखंडी है। उसे विदुर जी के घर जाके साग खा के आ गए, क्यों खाए विदुर जी के घर का साग? कोई पाप नहीं किया विदुर ने पूरे जीवन में, लोगों ने प्रेम के कारण, गलत प्रेम के कारण नहीं, इसलिए क्योंकि विदुर निष्पाप थे, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। पापी व्यक्ति का भगवान स्वीकार नहीं करते, कोई भी ऑफरिंग स्वीकार नहीं करते पापी व्यक्ति। हाँ, पापी व्यक्ति को भगवान अवसर देते हैं, एक मौका देते हैं सुधरने का, लेकिन कोई बार बार आता है और भगवान प्रार्थना फिर जाके पाप करता है, फिर आता है, फिर पाप करता है, तो उसको भगवान चीटर हो गया, वो क्या हो गया? ढोंगी। फिर उसको ज्यादा पिटाई करते हैं, है ना? इसलिए भगवान की भक्ति में का फायदा तब है जब हम अपने पाप के जीवन को त्यागे, और केवल पाप का आचरण नहीं, मन में भी पाप नहीं करने का प्रयास करना चाहिए कि मन भी पाप। भगवान मन को देखते हैं, क्या करते हैं? मन को देख रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं भगवान। एक पुजारी था ब्राह्मण, भगवान के मंदिर में पूजा करता था, है ना? पूजा करता था दिन रात, और मंदिर के बगल में ही एक घर था जिसमें एक बेश्या रहती थी। तो पुजारी हमेशा उस बेश्या को देखता रहता था, पूजा करता था भगवान का, लेकिन नजर रहती थी बेश्या, और सोचता था कहाँ मैं फंस गया, काश मैं पुजारी नहीं होता तो आनंद उठाता। और बेश्या जो है वो बेश्यालय में रहती थी, लेकिन हमेशा मंदिर की तरफ देखती रहती थी, भगवान की तरफ देखती थी कि मेरा वो सौभाग्य कब होगा कि मैं इस बेश्यालय से मुक्त हो जाऊं, इस गलत जीवन से, और उस ब्राह्मण की तरफ मैं भी भगवान के मंदिर में रह के भक्ति कर सकूं। वो मेरा सौभाग्य कब आएगा, ऐसे सोच सोच के प्रार्थना करती रहती थी। तो दोनों की जब मृत्यु हो गई तो ब्राह्मण गया नरक में, यमराज के दूत ले गए उसको। तो बहुत गुस्सा किया कि मैंने पूरे जीवन मंदिर में पूजा किया, तुम लोग मेरे को यहाँ क्यों लेके आए? तो तभी वो देख रहा है कि वेश्या जो है जा रही भगवान के धाम, मतलब तुम उसको भगवान के धाम, वो तो वेश्या थी, बोला वो वेश्या थी, लेकिन वो हमेशा भगवान का चिंतन करती थी, और तुम मंदिर में रहते हो वेश्या का चिंतन।
है? तो हमारा शरीर कहाँ है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है? हमारा मन कहाँ रहता है। तन क्या कर रहा है उससे ज्यादा मन क्या कर रहे हो बहुत जरूरी है। मन पवित्र करना सबसे जरूरी है। इसलिए भगवान गीता में मन को नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं मन को मयि आसक्त मनः पार्थ योग युंजन मनाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 7वें अध्याय में भगवान गीता में कहते हैं कि हे पार्थ अपने मन को मुझ में लगाओ, आसक्त करो। किसको लगाओ? मन को, तन को नहीं, पहले मन को भी लगाना। तन केवल लगाने से नहीं होगा, मन को लगाना है भगवान की सेवा है। मन को, और मन से पाप नहीं करना चाहिए, काम क्रोध ये सबसे निर्मल होना बहुत जरूरी है ना। वास्तविक उद्देश्य यही है। तो क्या होगा? मनुष्य जीवन जो मिला इसलिए मिला ताकि हम मन को क्या कर सके, शुद्ध करके भगवान के धाम जा सके, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए सच्चिदानंद धाम भगवान का है गोलोक, वहां जा सके, दोबारा वापस ना आए काशगंज में, है कि नहीं? काशगंज का कोई भरोसा नहीं भविष्य में क्या हो। पाकिस्तान देखिए, वहां भी सारे हिंदू थे, है कि नहीं? ये कितने मारे गए। काल के प्रभाव से सब संसार में समस्याएं आती, इसलिए जिससे पहले की समस्या आ जाए भगवान की शरण लेके हम भगवान के धाम। ये संसार दुखों का घर है ना। इसलिए भगवान की भक्ति को तत्परता से लेते हैं तो हमारी रक्षा होती है। लेकिन आज का दुख की बात यह है, लोग हिंदू समाज नाम मात्र की भगवान की भक्ति करता है ना। कोई ऐसा हिंदू शायद ही मिलेगा जो भगवान के लिए मरने के लिए तैयार हो, है कि नहीं? पूजा वूजा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा पैसा वैसा दे देते हैं, लेकिन उस लेवल का समर्पण डेडिकेशन कहाँ है हिंदू समाज। तो मुसलमान देखिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। उनके अभी काली माता काली के ऊपर एक सिनेमा आ रहा है, उसमें काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाई, और सारे हिंदू देखेंगे, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। हमको कोई इंसल्ट कर दे तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस कर देंगे, है कि नहीं। हमारे देवी देवताओं को कोई करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बड़े ही सहनशील धर्म है ना। तो सनातन धर्म धीरे धीरे इस तरह से खत्म होता जा रहा है। वही आप देखो इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म का भी यही हाल हो जाएगा जो हिंदू धर्म का है। उन लोगों को ये बात पता है, मुस्लिमों को ये बात पता है, वो लोग भी अगर हिंदुओं की तरफ हो जाएंगे तो उनके धर्म का भी यही होगा, सिगरेट उगरेट पकड़ा के मुँह बनेगी। इसलिए वो हल्का भी कुछ होता है तो वो उड़ा देते हैं। इतना भय डाल दो कि गलत करे नहीं कोई हमारे धर्म के साथ। उनका स्ट्रेटजी है, भले हमको जेल जाना पड़े, मरना पड़े, सड़ना पड़े, लेकिन अपने देवी देवता का अपमान सहन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, वो मानते हैं, केवल जाके नमाज नहीं पढ़ते, मानते हैं कि हैं, और मानते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, हम अगर कुरान को फॉलो नहीं करेंगे तो हमको उसकी सजा मिलेगी। मानते हैं कि कुरान के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमको दंड मिलेगा, मानते हैं। हमको नरक में सड़ना पड़ेगा, जाके जलाएगी नरक की आग, इसलिए वो उसको गंभीरता से लेते हैं, है कि नहीं।
उनको अपने बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को। उनका बचपन में मदरसा है, उनके लिए अलग स्कूल है इंडिया में, है कि नहीं? हिंदुओं के लिए स्कूल क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू को जरूरत ही नहीं। भक्ति उक्ति तो बुढ़ापे की चीज है, हिंदू को पहले से उनके दिमाग में क्लियर रहता है ना? इसलिए बुढ़ापे में ही जोश आता है धर्म के लिए। और जवान लोग क्या करते हैं? मोबाइल में बिजी रहते है ना? तो अगर कोई भक्त बनता भी है अगर जवानी में, तो माता पिता बोलते क्या कर रहा है तू, अभी कोई समय है भक्ति का? अभी सिनेमा देख है, अभी 4-5 गर्लफ्रेंड बना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। प्रॉब्लम हमने कई देखा है कि यंग लड़के जब अगर भक्ति से जुड़ जाते हैं माता पिता को टेंशन हो जाती है। गलत काम करते, शराब पिएंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत पी रहा है बेटा, उतना टेंशन नहीं होता। लेकिन अगर माला पकड़ लिया तो ज्यादा टेंशन हो जाता है। हमने देखा है ये हिंदू समाज की रियलिटी। हम तो यही कर रहे हैं, पिछले 15 साल से यूथ को भक्त बनाते हैं, तो हम जानते हैं है ना? कोई किसी लड़की को के साथ रिलेशन बना के अगर भाग जाता है माता पिता को छोड़ के, तो किसी को चिंता नहीं होती है। लेकिन अगर मंदिर ज्वाइन कर गया, अगर ब्रह्मचारी बन गया धर्म के प्रचार के लिए, माता पिता केस करते हैं, है ना? केस कर देते हैं पुलिस में, बहुत गलत काम कर दिया बेटे ने। तो इसलिए सनातन धर्म में चले जा रहा है। केवल नाम की भक्ति नहीं करनी चाहिए उनको, है ना? उस लेवल का समर्पण होना चाहिए, तब भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं, है कि नहीं? नहीं तो हम, आप देखो कश्मीर से सारे हिंदू भगाए गए, बोलते हमको न्याय नहीं मिला। न्याय भीख मांगने से थोड़ी मिलता है, न्याय लेना पड़ता है खेल लड़ना पड़ता है। भीख मांगने से कुछ भी नहीं मिलता, न्याय की तो बात छोड़ी, है कि नहीं? लेकिन मुसलमानों को पता रहता है कैसे न्याय लेना है ना? आप देखो हमारे धर्म शास्त्रों में इतना, कितनी लड़ाइयाँ हुई है, नहीं हुई है लड़ाई? सारे देवी देवताओं के हाथ में हथियार रहता ही है कि नहीं? कोई ऐसे देवी देवता है जिनके हाथ में हथियार ना हो? बताइए। हम लोग गांधी जी के पुजारी हो गए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, है ना? तो हमने गांधी जी को अपना देवता बना लिया, बिना खड्ग बिना ढाल वाले देवता, और उनकी आरती करना, है ना? इसलिए हमारे सनातन धर्म में देखो कितने अन्याय करते हैं लोग। फिर ठीक है, वहां से भाग के वहां चले जाओ, फिर वहां आएंगे पीछे से, वहां से भाग के वहां भागते रहो। ज्यादा है तो फिर कन्वर्ट हो जाओ। और वही हिंदू जब मुसलमान बन जाएगा ना, पक्का टोपी पहन लेते हैं और पक्का मस्जिद में जाके नमाज शुरू कर देंगे। वैसे मंदिर बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। अब तो इंडिया में ज्यादातर मुसलमान भूतपूर्व हिंदू है कि नहीं? लेकिन जब मुसलमान बढ़िया से दाढ़ी एकदम बढ़ाए और पक्का कट्टर बनते एकदम, वही जब हिंदू धर्म में रहते हैं तो उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान बने के बाद एकदम पक्का हो जाते हैं, एकदम नमाजी, है ना? तो प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। वही व्यक्ति वहां जाके सुधर जाता है, लाइन पे आ जाता है, डिसिप्लिन में रहता है, डेडिकेट हो जाए। यहाँ क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ सिस्टम ठीक नहीं है। वहाँ सिस्टम उनका बढ़िया है, एकदम लाइन पे लेके आ जाते है कि नहीं? तो हम लोग को भी थोड़ा सिस्टम सुधारना चाहिए, अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए, है कि नहीं? तो सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? मदरसा से। कहाँ से? मदरसा से। तो हम लोग अपने बच्चों को सिखाते, A means apple, B means boy, C means cat, D means dog।
हमें ए मीन्स अर्जुन, बी मीन्स भीम, हैं, सी मीन्स ऐसे धार्मिक पर्सनालिटीज के ऊपर नाम सिखाना चाहिए बच्चों को, है कि नहीं? तब तो बच्चे धार्मिक बनेंगे, हैं, है कि नहीं? तो हम कैट डॉग पढ़ाते हैं तो कैट डॉग जैसा बन जाते हैं, है कि नहीं? तो बच्चों को बचपन से हमें बैठो सब, चल बैठ, सब पढ़, गीता पढ़, श्लोक याद कर सब, है कि नहीं? और बच्चे बचपन में अगर कोई बच गया तो जवानी में पकड़ के बैठे, बैठ सब, बैठ इधर, चल पढ़ो गीता सब, माला करो सब, भगवान कृष्ण का नाम लो, है कि नहीं? बुढ़ापा तक नहीं इंतजार करने का, है ना? बुढ़ापा तक नहीं, बचपन से सबको भक्ति में लगा के। हमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी ने 5 साल की उम्र में अपने बच्चों को क्या प्रवचन देते थे? कितनी उम्र में? 5 साल की उम्र। क्या बताया? 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, प्रहलाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में। कितनी उम्र से? हैं? आप बहुत लेट हो गए, है कि नहीं? आप ऑलरेडी लेट हैं, तो आपको लेट फाइन किया जाएगा, लेट फी एक्स्ट्रा, है कि नहीं? तो बचपन से हमें भक्ति कब करना चाहिए? भक्ति मतलब गीता को अध्ययन करना, क्या? गीता पढ़ना। भक्ति मतलब आरती ये सब नहीं, ये भक्ति बात की चीज है। पहले क्या? शास्त्रों को पढ़ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से भक्ति शुरू होती है। ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करो, क्या? मैं कौन हूँ? ईश्वर कौन है? मैं कहाँ से आया हूँ? मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा? इस संसार में दुख क्यों है? मृत्यु क्यों है? बुढ़ापा क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, यहाँ ये भक्ति है। घंटी बजाना केवल भक्ति नहीं है, तो कोई आप किसकी पूजा कर रहे हो? ये तो लकड़ी है, कैसे भगवान है? ये कैसे समझे कि ये भगवान है? प्रश्न पूछो, क्या? प्रश्न पूछो। तब तो आप सीरियस लोगे भगवान को। नहीं तो भगवान की भक्ति हो रही है और बगल में ही सब गलत काम होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते नहीं कि भगवान, नहीं तो डरते ना इनसे, है कि नहीं? अब मोदी जी के ऑफिस में जाके आप मोबाइल पे बात करेंगे, हैं? क्यों नहीं बात करेंगे? तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? तो ये तो सारी सृष्टि के स्वामी हैं, प्रधानमंत्री। तो इनके टेम्पल में घुसने के बाद मोबाइल अपने आप साइलेंट कर लेना चाहिए, है कि नहीं? कितने लोग कर लेते हैं? तो बैठे रहते हैं, बात करते हैं, हाँ, अब फुल आवाज में, लाउड स्पीकर पूरा, जितना भगवान फुल वॉल्यूम करके बात करते हैं। मैंने देखा कई जगह, उनको किसी ने ट्रेनिंग नहीं किया कि भगवान के मंदिर में जाके कैसे बैठना है, संतों के सामने कैसे बात करना है, कोई शिक्षा नहीं है, तो चिल्लाएंगे वहां पर, है? कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, है ना? तो क्या है? भगवान कहाँ है? ये तो पत्थर है, क्या कर लेंगे मेरा? ऐसे सोचते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्या? आध्यात्मिक शिक्षा। क्यों? कैसे है भगवान? ये कैसे माने कि भगवान है? लकड़ी से बने तो भगवान कैसे हो गए, है कि नहीं? इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है? गीता पे प्रवचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रवचन। गीता के श्लोक याद करना चाहिए। श्लोक याद करो और उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारो, है ना? अपने जीवन में उन श्लोकों को उतारना, उससे हमको वहां से भक्ति शुरुआत होती है।
उसके बाद पूजा तो बहुत बाद की बात है, पूजा हमको नहीं करना चाहिए जल्दी। हम हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी समस्या मैं देखता हूँ, हर जगह एक मूर्ति खरीद के लेके आ जाए दुकान से, ये हमारे भगवान है कि नहीं? ऐसे थोड़ी भगवान बनते हैं। विग्रह की सेवा का अधिकार सबको नहीं है, हर व्यक्ति को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना। उसके बाद विग्रह को आप भगवान को घर पे लाएंगे, उनको अगर अच्छे से केयर नहीं किए तो आपको बहुत बड़ा रिएक्शन मिलेगा। तो ये बात है कि आप किसी वीआईपी गेस्ट को लेके आ गए और उसको आपने ठीक से संभाला नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, विपत्ति आएगी। उसी तरह से हमें भगवान को जल्दी नहीं लाना चाहिए। अगर हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उनकी देखभाल की व्यवस्था कर सके तो उनको जल्दी ऐसे नहीं लेके आ जाना चाहिए कि हमको अच्छे लगते हैं इसलिए लेके आ गए, है कि नहीं? इसलिए आप देखो इस्कॉन में क्या होता है, पहले प्रचार होता है, पहले भक्त बनते हैं, बाद में भगवान आते हैं। पहले भक्त है ही नहीं, भगवान आ गए, कोई न पूछने वाला है नहीं पूछे, भक्त क्यों आएंगे भगवान? पहले कौन आना चाहिए? पहले सेवक लोग आए। मोदी जी जब आते हैं किसी शहर में तो मोदी जी से पहले कौन आता है? पहले आईएएस अफसर आएंगे, फिर लोकल एरिया के मिनिस्टर्स आएंगे, सब आके सारा मामला सेट करेंगे, स्टेज बनेंगे, लास्ट में मोदी जी आएंगे, सीधे भाषण देके चले जाएंगे, है कि नहीं? उसी तरह से पहले भक्त बनने चाहिए। भक्त लोग जहाँ श्रद्धा है, प्रेम है, जहाँ सेवा का भाव है, तब भगवान को बुलाना चाहिए ताकि लोग उनकी सेवा कर सके, है कि नहीं? ये नहीं कि भाव है ही नहीं और भगवान को बुला दिया प्रदर्शनी के लिए और फिर एक सैलरी पे व्यक्ति को रख लिया, वो भक्ति पूजा नहीं है। पूजा तो हृदय से होती है कि नहीं? तो सेवा करने का भाव नहीं है तो भगवान को नाम जप करो। क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सिद्धांत है। अगर आप सेवा नहीं कर सकते उस तरह का तो मत बुलाइए, मूर्ति मत रखिए। क्या कीजिए? उनका नाम जप करो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में नाम ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए ना। और जब आप के अंदर उतनी भावना आ जाए कि भगवान को उतना प्रेम से आप रख सको, तब भगवान को लेके आइए, नहीं तो नहीं लाना चाहिए, है ना। अपराध लगता है, भगवान के लिए अपराध लगता है। फिर भगवान वहां रहते नहीं, गायब हो जाते हैं। मक्खी भिनभिना रही है नहीं? आप देखते हैं सनातन धर्म के मंदिरों में हनुमान जी की एक मूर्ति होती है, उसमें लोग लड्डू ठूस देते हैं समूह में। लड्डू ठूस दे के साफ भी नहीं करते हैं, फिर उसमें चींटियां पीछे से आ जाती है कि कुछ हनुमान जी छोड़ दिए तो बाकी हम खा लेते हैं। अभी चींटी आ रही, फिर मक्खी पीछे जाती, भिनभिनाती है हनुमान जी के चेहरे पर, है ना। और फिर चींटी आ जाती है, फिर कुत्ता आके फिर चाटना शुरू कर देता है बाहर। इसलिए तो मुसलमान मजाक उड़ाते हैं, ये देखो ये लोग भगवान की भक्ति करता है ना। क्यों ऐसा होता है? आपके मुंह में लड्डू ठूस के छोड़ दिया है तो कैसा लगेगा? चींटी आ जाए ऐसे घूमने लगे चेहरे पे आपके तो कैसा लगेगा? बताइए, मजा आएगा? हनुमान जी आपके मुंह में वैसे ही लड्डू ठूसे और फिर थोड़ा चींटी ला के रख दे आपके चेहरे पे, मजा आएगा? तो मानते हो कि भगवान का चेहरा है तो ये भी मानना पड़ेगा कि उनके चेहरे पे अगर चींटी जाएगी तो उनको कष्ट होता है। जैसे कि हमारे चेहरे पे चींटी आ जाए तो हमको कष्ट होता है। तो लड्डू ठूसने का शौक है तो उसको साफ करने का भी टाइम होना चाहिए आपके पास, है कि नहीं? और अगर मूर्ति स्थापना की शौक है तो आपको इसका भी शौक होना चाहिए कि कुत्ता घुस के आके चाटे ना भगवान को, रोज उनको आरती हो, रोज उनको श्रृंगार हो, इसकी भी समय होना चाहिए। जैसे आप रोज कपड़े पहनते हो उसी तरह से मूर्ति भगवान व्यक्ति की तरह उनको रोज कपड़े पहनाना है कि नहीं? रोज उनको भोजन, आप कितने बार भोजन करते हैं? दिन में 3 बार, तो उनको 3 बार 4 बार उनको तो ज्यादा बार कराना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि वो भगवान है। तो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमको बेहतर है कि क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
और जब इतना टाइम हो कि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, इतने भक्त तैयार हैं 50, एक दिन मैं करूंगा, एक दिन आप करना, एक दिन आप करना, 50 लोग तैयार हो गए रोज सेवा संभालने के लिए। तब भगवान आइए प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, अब आइए उतरिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भगवान इतने हम तो आगे भक्त आए थे ही नहीं, भक्त आते भी तो 5 मिनट आके ऐसे ऐसे हिला के शरीर चले जाते हैं, है ना। कोई कीर्तन नहीं करता, आगे बैठ के थोड़ा कीर्तन दिन रात करे बैठ के, है कि नहीं। तो इस तरह से बेस्ट है कि हम लोग भगवान के नाम कीर्तन करें, क्या नाम कीर्तन करें, सेवा भावना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मैं यही विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।